बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल हूँ जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात की खबर आज की बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उससे भी बड़ी एक खबर अब से कुछ देर पहले सामने आई है, जब भारत ने पाकिस्तानी सिफारत खाने के अमले को तलब किया और तादाद निस्फ करने का कहा गया है। खबर यह है कि पाकिस्तान के अबूरी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से सफारत खाने से तलब किया गया, उन्हें बुलवाया गया वजारत ख़ारजा में, और ये कहा गया कि वो अपने अमले की तादाद आधी कर दें। हम भी जो इस्लामाबाद में भारत का सिफारती अमला तैनात है उसकी तादाद आधी करने जा रहे हैं। एक हफ्ते का वक्त दिया है पाकिस्तान को, और ये इल्ज़ाम भी लगाया भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती अमले पर कि वो गैर सिफारती सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जिनमें जासूसी और इसके अलावा कई और इल्ज़ामात भी आयद किए गए हैं पाकिस्तानी सिफारती अमले पर भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से। भारत के अपने अंदर ही तज्ज़ियाकारों का इस फैसले के बाद ये मौक़िफ़ सामने आया है कि ये कठिन और सख्त फैसला भारत ऐसे वक्त में करने जा रहा है जब सरहदों पर चीन के साथ ज़बरदस्त टकराव जारी है। भारतीय तज्ज़ियाकार ही इस पर यह कहते नज़र आ रहे हैं कि ये साफ जाहिर है कि भारत अब तवज्जो हटाने के लिए, जो चीन के साथ भारी जानी नुकसान हुआ है भारत का, उससे तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के साथ इस तरह के मामलात कर रहा है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे प्रोग्राम के आगाज़ में। इसके अलावा प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी रस्साकशी है, इसका पोल खुल गया। गैर जिम्मेदाराना बयानात देने में माहिर फवाद चौधरी साहब ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू के दौरान ये साफ साफ कह दिया कि हमारी अपनी कोताहियां हैं जिनकी वजह से अब तक तब्दीली नहीं आ सकी है। फवाद चौधरी ने पार्टी के 3 बड़ों का जिक्र किया, जिनमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर साहब और जहांगीर तरीन साहब। उन्होंने कहा ये 3 बड़े हैं, इनकी आपस की लड़ाइयाँ हैं जिनकी वजह से पार्टी टूट फूट का शिकार हो रही है और वज़ीर आज़म अपने नज़रिए पर ठीक तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। वफाकी काबीना में भी इस मामले को लेकर खासी गर्मा गर्मी हुई। फैसल वावडा खूब गरजे बरसे और इस तमाम तर सूरत हाल को लेकर उन्होंने वफाकी काबीना के इजलास में ये कहा कि यहाँ पर गेम चल रही है, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। खबर यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने फैसल वावडा को कूल डाउन रहने का कहा और उन्हें कहा कि वो रिलैक्स करें। वो जो काबीना वफाकी काबीना में फवाद चौधरी की भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सरदनिश की है। अपोजिशन के लिए एक नादिर मौका है, वो हुकूमत पर मुसलसल तनकीद तो करते नज़र आते ही हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर बारहा ये कहती नज़र आई है कि ये हुकूमत अपने वज़न से खुद गिरेगी। क्या मौक़िफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और अपोजिशन का, इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और मौक़िफ़ सामने आया हुकूमत का। शहबाज गिल साहब फवाद चौधरी के बयान को लेकर ये कहते नज़र आ रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने इसको क्लियर कर दिया कि ये तज्ज़िया था, सियासी बयान नहीं था। बहरहाल शहबाज गिल ने यह भी कहा कि ये जमहूरियत है, जमहूरियत की फतह है, जमहूरियत में ऐसा होता है। अगर बादशाहत होती, माजी के दौरे हुकूमत होते, तो कोई वजीर इस तरह का बयान नहीं दे सकता था। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। आज शिबली फराज साहब ने वफाकी काबीना के इजलास के बारे में जब वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि कोरोना वबा के बाद हमें हमारे हेल्थ सिस्टम का पता चला। कोरोना वबा तो पिछले 3 माह से आई है, पिछले 20 माह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात का इदराक नहीं कर सकी कि पाकिस्तान का सेहत का निज़ाम कैसा है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं बाकायदा तौर पर अपने मेहमानों का आपसे कहूँगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से में भारत की जानिब से जो इक़दाम उठाया गया है इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। किस तरह देखते हैं भारत की जानिब से जो ये इक़दाम उठाया गया है एक ऐसे वक्त में जब चीन के साथ ज़बरदस्त भारत का सरहदी टकराव जारी है? देखें, भारत जो है ये, क्योंकि इसको सियासत में लद्दाख बहुत बुरी तरह मार पड़ी है और दुनिया में हिस्ट्री कायम हो गई है कि एक बुलेट भी फायर किए बगैर एक मुल्क अपने 20 फौजी और कमांडिंग ऑफिसर को मरवा ले, गोशों से, लातों से, मुक्कों से, और उसके बाद
पत्थरों से। वो जो दुनिया में इसकी जग रसाई हुई है, इनकी आवाम इनके खिलाफ हो गई है, इतना उनका मुंह काला हुआ है। अब उसको खिफत मिटाने के लिए और जिंदगी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई हरकतें कर रही। अब पहले इन्होंने पाकिस्तान के 2 सफारतकारों में इल्जाम लगाया, तो वो जो फिर पाकिस्तान ने उनको पकड़े, उनको वापस किया। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये एस्केलेट कर रही है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहले ये बात की थी कि इंडिया जो हालात हो रहे हैं अपनी आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई फ्लैग ऑपरेशन करेगा या मिस एडवेंचर करेगा, और हम दुनिया को वार्न कर, ये उसका हिस्सा है। ये एस्केलेशन बढ़ा रहे। इसके बाद ये हो सकता है अपना हमला और कम करें। सफारती हमले को कम करने का मकसद होता है कि सीरियस हालात हैं, आपका कम्युनिकेशन गैप है, आप कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते, आप मुज़ाकरात नहीं रखना चाहते, और आप लड़ाई की तरफ हालात को लेके जा रहे हैं, जो कि इंडिया का नजर है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे रोजाना जिस तरीके से औरतों, बूढ़ों, बच्चों को कश्मीर में शहीद कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में जब कब्जा किया, वहाँ इन्होंने पिछले 10 दिन के अंदर 8 वहाँ बच्चों को शहीद किया है। ये अब इसको वजह बना रहे हैं कि इनके पास अब कोई रीजन नहीं है। ये लाइन अप अपने आवाम के अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये अपने फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर वक्त तैयार हैं, दे आर बैटल हार्डन, दे आर फुली ट्रेन। और हमने 27 फरवरी को इंडिया को मार लगा के 2 जहाज गिरा के 1 पायलट पकड़ के फिर हमने अमन का पैगाम भी दिया कि उसको वापस कर दिया। लेकिन इंडियन की और ख़ास तौर पे जो इंतहा पसंद एक्सट्रीमिस्ट प्राइम मिनिस्टर है और जो 3-4 का टोला है, ये समझते हैं कि ये हमारी कमजोरी है, और यही हम इनको बताना चाहते हैं, हमारी कमजोरी को मत समझे, हमारी अमन के पैगाम को। अगर आप ये शिरकत करेंगे, हम इसका जवाब पत्थर से देंगे या 27 फरवरी को बता देंगे। बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हारिस नवाज साहब, ये जो अब इकदाम उठाया भारत की जानिब से, पाकिस्तान को 1 हफ्ते का कहा गया कि 1 हफ्ते में अपने हमले की तादाद यहाँ पर आधी करें, वो भी इस्लामाबाद से अपने हमले की तादाद आधी करने जा रहे हैं। ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोशिश कर रहा है, या जो तवज्जो है उसको हटाने की कोशिश कर रहा है, जो उसे खिफ़त चीन में उठानी पड़ी है लद्दाख बॉर्डर पर चीन के हाथों, ये इस तमाम तर सूरत हाल के लिए भारत रास्ता सीधा कर रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसे ड्रामे के लिए। देखें, बिल्कुल जब सफारती हमला आपका कम होने लगता है, सफारती ताल्लुकात ख़त्म होते जाते हैं, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होती है कि आपने कम्युनिकेशन रास्ते बंद कर दिए और अब लड़ाई का रास्ता अपनाना चाहते हैं। इंडिया ये रियलाइज नहीं करता कि दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं और दोनों इस खत्ते में बहुत अहम है, और खुदा ना खासा अगर ये मुल्कों में, दोनों मुल्कों में लड़ाई होती है, तो ये आग के शोले जो होती हैं, इनकी डायनामिक्स का कुछ पता नहीं होता कि ये कहाँ एंड होंगे। और जब इस खत्ते में आग लगेगी तो इसकी लपेट में पूरी दुनिया आएगी। पाकिस्तान ने पहले ही चाइना को, रशिया को, यूरोपियन यूनियन को, जनरल यूनाइटेड नेशन को, यूएसए को, सबको, ओआईसी को हमने बता दिया कि ये हालात है। हम एक सॉवरेन मुल्क है, अपने मुल्क की तरफ किसी की मैली आंखों को नहीं चलने देंगे, हम वो आंखें निकाल लेंगे, और हमने पहले दिखा दिया है। लेकिन इंडिया इस वक्त जिस खिफत में है, जितनी उसको चीन से लद्दाख में मार पड़ी है, जितनी उनकी जगरसाई हुई है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर पूरी दुनिया इनको लान तान कर रही है। अभी आपने यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिलीजन फ्रीडम के ऊपर जो कमीशन है, उनकी रिपोर्ट आपने देखी, वो भी आना चाहते थे इंडिया कांग्रेस में विजिट करने के लिए, इन्होंने इनको वीजे भी दिए। ये सारी चीज़ों को अब डाइवर्ट करके पाकिस्तान में इल्जाम लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान में प्रेशर डालना चाहते हैं, और फिर दुनिया की अपने अवाम की अटेंशन करते हैं ताकि वहाँ पर कोरोना वायरस में भी लोग मर रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी भी फेल हो गई है, दलित जो है वो जुल्म से बर्गी जो उनके ऊपर करते हैं वो देख लें, बाकी माइनॉरिटी देख लें, CAA देख लें, NRC देख लें। इन चीज़ों को हटाने का एक ही तरीका इनके पास है कि ये कश्मीर में कोई ना कोई मिसएडवेंचर करें। लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे हमारी फौज तैयार है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और इनको वहाँ फिर दोबारा 27 फरवरी की तरह मुँह खिलानी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में जो अब खुलकर सामने आ गए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात के बारे में जो खुलकर सामने आ गए हैं। हुकूमत में जारी सियासी रस्सा कशी
बिल्कुल, अब सब कुछ सामने आ गई है, इसका पोल भी खुल चुका है। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी गजाला सैफ़ी साहिबा ने। आप मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया प्रोग्राम में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रही हैं शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा साहिबा, आप भी मेंबर कौमी असम्बली हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गजाला सैफ़ी साहिबा, खुलकर सामने आ गए इख्तिलाफ़ात, आप लोग डिलीवर क्यों नहीं कर पाए, इसका भी बता दिया फवाद चौधरी साहब ने। कहा हमारी अपनी कोताहियां हैं जिनकी वजह से अब तक तब्दीली नहीं आई। देखिए, फवाद चौधरी जो है वो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं और मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो जो भी सब कुछ जो कह रहे हैं वो सब कुछ सच्चाई पर मबनी हो। फवाद चौधरी की बहुत सारी बातें जो हैं वो उनकी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और हम उनकी कदर करते हैं जो वो सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो एक जमहूरी पार्टी है और ये कोई हम अपने लीडर को नाउज़ुबिल्लाह कोई खुदा नहीं मानते। हम हमारी पार्टी के वो चेयरमैन हैं और हम उनको जमहूरी निज़ाम शायद इसीलिए आपके लीडर ये कहते रहे कि लॉकडाउन नहीं लगाना, मगर सूबाई हुकूमत ने लगा दिया लॉकडाउन। जी, आपकी आवाज समझ नहीं आया मुझे। जी, मैंने कहा, आपने कहा हम उन्हें खुदा नहीं मानते, मैंने कहा इसीलिए आप लीडर ये कहते रहे लॉकडाउन नहीं लगाना, उसकी मुखालफत करते रहे, लेकिन पार्टी बरखिलाफ फैसले कर जाती है। देखिए, लॉकडाउन जो है, लॉकडाउन से रिलेटेड अगर बात करनी है, मैंने एक एग्जांपल कोट किया है। नहीं, फिलहाल लॉकडाउन पे बात नहीं कर रहा गजाला साहब, मैंने एक एग्जांपल कोट किया है। आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिए प्लीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि फवाद चौधरी ने जो स्टेटमेंट दी है वो उसमें हर चीज सच नहीं है, सच पर मबनी नहीं है। और ये जो कहना कि जी आपस में इन सब की लड़ाई है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ इस बात की, क्योंकि सच्चाई जो कुछ आज कैबिनेट में हुआ आप उसको भी डिनाई करती हैं? कैबिनेट में क्या हुआ? अब फैसल वावड़ा साहब किस तरह नाराज रहे, बल्कि उनके कुछ बयानात भी सामने आए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें वहां से लेकर गए कैबिनेट इजलास से, उन्हें कूल डाउन रहने का कहा, उन्हें कहा कि आप रिलैक्स करें। वो ये कह रहे थे यहाँ पर असद उमर साहब और कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, एक गेम चल रहा है, मैं खामोश नहीं रह सकता। देखिए, अंदरून खाना की बातें जो हैं वो आप लोगों तक कैसे पहुंची मुझे नहीं पता, और उसमें कहाँ तक सच्चाई है और कितना डिस्टॉर्टेड है और कितना एग्जैजरेटेड वर्जन है, उस पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगी, बिकॉज ये बात जब अभी तक हमको ही मालूम नहीं है, तो ये इस बात पे मेरे ख्याल में किसी किस्म जैसे गजाला सैफी साहब, जैसे आज फवाद चौधरी साहब ने बताया अंदरून खाना की बातें, इसी तरीके से बातें सामने आई जाती हैं। उन्होंने तो ये तक बता दिया अगले 6 माह बड़े अहम है। क्या बड़े आम है? अगले 6 माह। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह आज बातें बताई, पार्टी के अंदर की बातें, इसी तरीके से बातें सामने आई जाती हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब और इनकी कैबिनेट की भी बातें जो थी वो सामने आ रही थी, और ये एक इंसानों का एक मजमुआ है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें इंटेलेक्चुअली कोई सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो अपनी बातों को नहीं रख पाते, मगर जब एक कैबिनेट की मीटिंग हो रही होती है तो उसमें रिजर्वेशंस होते हैं कई दफा लोगों के, और उस पे कमेंट करना, क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर का ही इख्तियार है उसको किसी तरह से भी हैंडल करना, इसमें कमेंट देना मेरे ख्याल में मेरी तरफ से कोई मुनासिब बात नहीं होगी। शज़ा साहिबा, आज शहबाज गिल साहब ने भी जो बयान दिया, गजाला सैफी साहिबा भी उन्हीं की हम आवाज़ नजर आई। उन्होंने कहा कि जमहूरियत है, जमहूरियत में ऐसा होता है, बादशाहत नहीं है। फवाद चौधरी साहब की अपनी राय है, वो दे सकती हैं। अगर माजी की हुकूमतें होती, शहबाज गिल साहब ने तो ये भी कहा, तो इस तरह की जरूरत नहीं थी किसी वजीर की इस तरह का बयान देने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये लोग कहते रहे कि इनकी पार्टी टूट रही है, इनकी पार्टी में धारे हैं, ये है वो है। तो जब पार्टीज के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ आरा जरूर पाई जाती हैं और इसमें हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन आखिर पे मैटर ये करता है कि अगर आपकी पार्टी के अंदर लीडरशिप एग्जिस्ट करती है या नहीं करती।
अब अगर आपने लैक ऑफ लीडरशिप को जो है वो ये कहना है कि हम जमहूरियत हैं, तो वो एक फर्क बात है। एक कैबिनेट की जब मीटिंग होती है ना, तो उसका एक एजेंडा होता है और वो टैक्स पेयर्स मनी पे चलती है, और उसका एजेंडा जो है वो कौमी जो मौजू हैं उनका होता है। अब एक कैबिनेट की मीटिंग में अगर आप अपने घरेलू मसले लेके जाएंगे और उधर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे और अपनी पार्टी के अंदर के जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो फवाद चौधरी साहब हैं, वाडा साहब हैं, वो आपके जहांगीर तरीन साहब हैं, असद उमर साहब हैं, शाह महमूद साहब हैं, इनकी देयर पार्टी इज ऑल ओवर द प्लेस। क्योंकि उसकी वजह ये है कि लीडरशिप जो है वो उसकी एक कमी हमें नजर आ रही है, मुल्क के अंदर भी नजर आ रही है, ऑब्वियसली वो पार्टी के अंदर भी फील हो रही है। तो अब एक कैबिनेट मीटिंग आपकी चल रही है, इस मुल्क के अंदर लोग मर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर वबा आई हुई है, आलमी वबा चल रही है, लोग गुर्बत की लकीर से, कोरोना से पहले कहा, अभी एक इकोनॉमिस्ट ने, इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट ने कहा 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके थे। कोरोना से पहले ही जो है वो तकरीबन इसी तरह 30 से 40 लाख लोग अपनी मजदूरी गवा बैठे थे। जिस मुल्क के ये हालात हों, जिस मुल्क की इकोनॉमी के आपने ये हालात कर दिए हों, ऊपर से अल्लाह ताला की तरफ से एक वबा भी आ गई हो, उस मुल्क की कैबिनेट मीटिंग में अगर आप बैठ के ये तकरार करें कि फलाना ने वजीर आजम बनना है, फलाने से दोस्ती हो गई है, फलाने की लड़ाई हो गई है, वजीर आजम साहब के पास इतना वक्त हो कि वो अपने वज़रा के हाथ पकड़ के लेके जाए, उनको मनाए। भाई आप अपनी पार्टी मीटिंग करें, आपके इस तरह के घरेलू मसाइल हैं तो। कैबिनेट मीटिंग है, टैक्स पेयर्स नहीं है, उसमें लोगों के मसले हल करें, कोई कौमी मफाद की बात करें, कोई ढंग की बात बाहर आए। तो ये जो है ये दे नीड टू पुट देयर हाउस इन ऑर्डर। और ये जो अगर इनके अंदर के जो इख्तिलाफात हैं, इसी वजह से देखिए, जब मिनिस्टर्स की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर मिनिस्ट्रीज की भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती, और अगर मिनिस्ट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करती तो हुकूमत की जो मशीनरी है वो बैठ जाती है। और हमें हुकूमत की मशीनरी पहले दिन से यहाँ पे बैठी हुई नजर आई, क्योंकि इनको अपने इलेक्टेड लोगों को छोड़ के बाहर से लोगों को ला के पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो चलानी पड़ी, जिसकी वजह से जो है वो इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ हैं, ऑब्वियसली लोगों में रिजेंटमेंट है, और हमें भी मुल्क के अंदर जो है वो एक हर लेवल के ऊपर एक बहरान नजर आ रहा है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि इनकी जो पार्टी की लड़ाइयाँ हैं वो पार्टी मीटिंग्स में रिजॉल्व की जाएं, और जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं जिसमें एक आम आदमी का पैसा लगता है और उसके जो मुताल्लिका उसकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करने का जो है वो तरीक़ाकार जो है वो सामने आने चाहिए उन मीटिंग से, वो कैबिनेट मीटिंग उस लिए रखी जाए। ठीक। गजाला सैफी साहिबा, दो अहम सवाल हैं। एक तो फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया, उसके बाद में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान साहब की अपनी टीम है जो उनके विजन के रास्ते में बड़ी रुकावट है। दूसरा ये कि 6 माह का जिक्र किया फवाद चौधरी साहब ने, कहा कि 6 माह का वक्त दिया है मिनिस्टर्स को। क्या होगा उस 6 माह के बाद? कुछ मुतबादिल की तलाश तो नहीं कहीं हो रही? देखिए, इस वक्त जो शिजा फातिमा ने जो बातें की हैं, मेरे ख्याल में ये लोग अपने घर की तरफ भी देखें, अपने गिरबान में झांकें कि जहाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी एक पेज पे नहीं रहे थ्रू आउट उनके आपस में किंगडम। यहाँ तो मिनिस्टेरियल शायद कोई डिस्कशन की बात ये कर रही हैं जिसके बारे में मैं नहीं जानती, और ये बहुत जानती हैं क्योंकि ये दूसरी पार्टी से हैं। शायद इन्होंने कोई ऐसी बक्स लगाए हुए कि वहाँ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इनको है और मुझे अभी तक नहीं पहुंची। और मगर इनकी अपनी पार्टी के अंदर मरियम नवाज, जिसका कोई स्टेटस नहीं था as any parliamentarian, neither Senate, कहीं से उनका वास्ता नहीं था, और वो कैबिनेट मीटिंग्स लीड किया करती थी। मतलब इनकी तो बादशाहत का दौर था। मैं चैलेंज करती हूँ कि उन्होंने कभी कोई कैबिनेट मीटिंग है गुजर के आ रहे हैं। जमहूरियत के बारे में ये जानते हैं। शजा फातिमा साहिबा कह रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने कभी कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं की। मैं गजाला आपा को चैलेंज करती हूँ कि उन्होंने कभी कोई कैबिनेट मीटिंग हेड नहीं की। एक ऐसी एक विजनरी हुकूमत बनी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर का ये इख्तियार है कि वो जिसको चाहे मिनिस्ट्री पे रखें और जिसको चाहे वो उसे फारिग कर दें। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं हुआ कि जिस तरह से इनके यहाँ होता आया है कि जो एक दफा आ गया वो कभी भी नहीं जाएगा, चाहे वो कितनी बड़ी गलतियां कर दे, ना वो हटाया जाएगा ना वो रिजाइन करेगा। हमारी पार्टी ने इस किस्म का कोई एग्जाम्पल सेट नहीं किया। हमारी पार्टी ने ये एग्जाम्पल सेट किया है कि अगर कोई काबिल नहीं है कि अपना काम सही से परफॉर्म कर सके तो उसको। अच्छा, कुछ 6 महीने का जो जिक्र हुआ इसके बारे में बताएं गजाला साहिबा। 6 माह बाद क्या होने जा रहा है? वो ये कह रहे थे कि 6 महीने का वक्त दिया गया।
गजाला साहब 6 महीने का बताएं, जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मिनिस्टर्स को 6 महीने का वक्त दे दिया, क्या होगा 6 महीने के बाद? हाथ से निकल रहे हैं जो हालात है? मैंने अभी आपसे अर्ज किया, जब प्रोग्राम शुरू हुआ आपने पहली दफा भी यही सवाल पूछा फवाद चौधरी से रिलेटेड। फवाद चौधरी भाई, ये वही फवाद चौधरी साहब है। पैनामा पेपर्स में जब ये कोर्ट के बाहर आते थे तो प्राइम मिनिस्टर साहब थपथपी देते थे, खुसूसी बयान आते थे इनके लिए। उसमें हो सकता है कुछ चीजें सही ना हो और कुछ चीजें बिल्कुल सही हो, मगर उस पे मेरा ख्याल में ये बात कह देना कि 6 महीने की बात है और 6 महीने में इनके फैसले होंगे, मेरे ख्याल में ये बात को मैं दुरुस्त करार नहीं देती। शहजाद साहिबा, अपोजिशन क्या मामले पर पॉइंट स्कोरिंग करेगी? क्योंकि पीएमएलएन के जो बड़े और अहम लीडर्स हैं, जिनमें एहसन इकबाल साहब हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, असेंबली फ्लोर पर कह चुके हैं ये गवर्नमेंट अपने वजन से खुद ही गिरेगी। क्या अब इंतजार करेंगे आप लोग 6 महीने का, या फिर पॉइंट स्कोरिंग का मौका है? अच्छा देखिए, बात यह है कि पहले तो मैं बड़ी क्लियरली वाजे कर दूं कि मरीम नवाज साहिबा ने कभी कोई कैबिनेट मीटिंग जो है उसको चेयर नहीं किया, ना उन्होंने कभी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है। जब शुरू में उनका एक ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन उनको जब उनके वालिद वज़ीर आज़म बने, कोर्ट का ऑर्डर आया, उन्होंने फौरी तौर से रिजाइन कर दिया। तो ये बातें इस तरह की गलत मेरे ख्याल से हमें नहीं फैलानी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि वुज़रा बैठे रहते थे और बदले नहीं जाते थे, देखिए बात ये है कि वुज़रा कॉम्पिटेंट थे, वो एक्सपीरियंस थे, वो अपना काम कर रहे थे। 5 साल में हमने पाकिस्तान की लोड शेडिंग 0 पे की, जो ये 1.5 साल में आज वापस नहीं आए हैं। इन्होंने पेट्रोल टाइम पे ऑर्डर नहीं किया, उससे हम डिटेल बात कर लेते हैं अगर करनी है तो। आज लाहौर में लोड शेडिंग हो रही है 2 से 4 घंटे के दरमियान। 5 साल में हमने इस मुल्क की लोड शेडिंग खत्म की, ये वही गुजरा थे। हमने 5 साल के अंदर जो है इस मुल्क के अंदर से ख्वाजा पाकिस्तान के साथ मिल के इंटीरियर मिनिस्ट्री ने और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मुल्क की दहशतगर्दी का तकरीबन 98% खात्मा किया। 5 सालों में इस मुल्क की प्लानिंग मिनिस्ट्री ने इस मुल्क को जो 2025 का विजन दिया था, उसके मुताबिक तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 8 to 10% के ऊपर अगले 10 सालों में रिकॉर्ड कर रही थी और प्रिडिक्ट कर रही थी। और जो इस मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो NHA थी, चाहे वो कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री, तमाम मिनिस्ट्रियों ने परफॉर्म किया। इसलिए हमें वुज़रा को ना बदलने की जरूरत पड़ी और हमने परफॉर्म करके दिखाया। अब होता यहाँ भी क्या है, IMF को आपने तकरीबन 1 साल से, क्योंकि आपकी अना थी, आपने कहा था मैं नहीं जाऊंगा और आपको IMF के पास जाना पड़ा। अब IMF के पास हम भी गए थे, हमारी 30 जून या 29 जून को मेरे ख्याल से हमारी हुकूमत आई थी। 4 जुलाई को हम IMF के पास गए थे और 2016 में 2.5 साल के अंदर हमने IMF को खत्म कर दिया हुआ था। उसका तमाम पैकेज हमने पूरा करके हम IMF से जो है वो हम बरियत-जमा हो गए थे। और ये पाकिस्तान का पहला IMF पैकेज था जो नवाज शरीफ पूरा करके खत्म करके गए थे। अब जब हम यहाँ पे आए हैं, अब इन्होंने क्या किया, पहले असद उमर साहब ने 1.5 साल, मेरी बड़ी इज्जत है उनके लिए एज अ पर्सन, मेरे टॉपिक चेंज हो रहा है शहजाद साहिबा। मैं एक सेकंड जरा बात के पूरा कंप्लीट कर लूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट। असद उमर साहब ने जब फाइनेंस का हमें ये मसला पड़ा, हमारा बिल्कुल नोज डाइव किया। ये 1.5 साल 11 महीने झूठ बोलते रहे, 3.3% पे ग्रोथ रेट थी, 1.9 पे जा चुकी हुई थी पहले साल में। उनको चेंज करके उन्होंने क्या किया, उससे भी इम्पोर्टेंट प्लानिंग मिनिस्ट्री दे दी, जो कि तमाम मिनिस्ट्रीज की टेक्निकली जो है वो कोऑर्डिनेशन और ओवरसाइट करती है। ठीक है, जहाँ पे करप्शन होती है उस बंदे को निकालते हैं, उससे बेहतर मिनिस्ट्री पे लगाते हैं। ठीक है, आपको पॉइंट है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद आपने ये भी जिक्र किया कि वुज़रा परफॉर्म करे थे इसलिए तब्दील नहीं किया। शिबली फराज साहब ने एक जिक्र किया, मैं ब्रेक के बाद इस पर बात करूंगा। माजी की वजारतों को परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना वबा में हमें पता चला कि मुल्क का सेहत का निज़ाम कितना कमज़ोर है। माजी की हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उनके अपने ऊपर भी सवाल ये उठता है कि पिछले 20 माह में आप इस बात का अंदाज़ा नहीं कर सके कि सेहत का निज़ाम कहाँ खड़ा है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब ने आज प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बताया कि कोरोना वबा के दौरान उन्हें ये पता चला, उन्हें इस बात का इदराक हुआ कि सेहत का निज़ाम कितना कमज़ोर है। मौजूदा हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि 3 माह से ज़ायद हुए, 3 से 4 माह हुए कोरोना वबा आए हुए। इससे पहले 20 से 21 माह वफाकी हुकूमत इस बात का इदराक ही नहीं कर सकी कि सेहत का निज़ाम कहाँ खड़ा है। गजाला सैफी साहब, आप क्या जवाब देंगी इसका? देखिए, ये जो निज़ाम है सेहत का, ये तो सेहत
तालीम और तमाम जितने भी इदारे थे उनका पिछली हुकूमत माशाल्लाह से काफी अच्छी तरीके से भट्टा बिठा के गई हुई थी। और इस बात का हमें बिल्कुल इदराक था हुकूमत में आने से पहले भी कि हालात बहुत खराब हैं, मगर जिस हद तक खराब हैं और जिस हद तक डाउनट्रॉडन है हेल्थ का मामला, वो ये इस पेंडेमिक के आने से ज्यादा अच्छी तरह से पता चला। मेरे ख्याल में अल्फाज जो ये वो इतने नहीं पेश किए गए जिससे वजाहत हो पाती आप लोगों को, मगर ये हालात जो थे ये हमें इसकी पता था कि सेहत का इन्होंने निज़ाम दरम बरम किया हुआ है और पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सेहत का निज़ाम दरम बरम किया हुआ था। इसीलिए तो इनके जो लीडरान हैं उन्होंने कभी अपना इलाज छींक भी आई है तो जाके लंदन में इलाज कराया है। हर जरा सा मौसम बदला तो ये लंदन ईद तक ये रिवायत तो आप लोग भी नहीं बदल रहे। जहांगीर तरीन साहब भी तो इलाज कहीं कह कर गए। नवाज शरीफ जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के और नमाज पढ़ते थे लंदन में जाकर, ये तक तो आलम था इनकी गवर्नमेंट का। और अभी शिजा कह रही थी माजरत के कि हमने जो भी लिया लोन IMF से वो हम उतार के गए। अभी तक 40% जो पेमेंट्स हो रही हैं वो पिछले लोन्स का हम पे कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। मतलब आपने इतना ज्यादा खसारे में छोड़ के गए हैं गवर्नमेंट को, और पाकिस्तान को एक हफ्ता पाकिस्तान की हुकूमत को आए हुए PTI की हुकूमत को आए हुए हुआ था और हम FATF के बिल्कुल हम जा रहे थे उसमें लॉस में, गवर्नमेंट खत्म होने वाली थी। तो आप डार्क एजेस में छोड़ के गए हैं। 2018 में जब हुकूमत दी गई तो डार्क एजेस में हमें हुकूमत के लिए दुनिया आगे जा रही थी और हम पीछे आ रहे थे। पीछे क्या गड़े में गिरा के गए थे। अब ये बातें करने की नहीं है, बात असल में ये है कि हर तरह से ये फेल हो चुके हैं और अब इनका क्योंकि इनके पास ना किरदार है, ना इनके पास इक़दार है, ना इनके पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे प्रूव कर सकें कि हमने कोई बहुत अच्छे कारनामे अंजाम दिए। शज़ा साहिबा तो इसका जो नतीजा है वो सिर्फ यही है। शज़ा साहिबा, शिबली फराज साहब ने भी इनडायरेक्टली आपकी हुकूमत पर ही तनकीद की थी कि माजी में सेहत का निज़ाम था ही नहीं कुछ, जिसकी वजह से हमें अब प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए बात ये है, ये बताना चाहते हैं जी जी शज़ा साहिबा, ठीक है गजाला साहब, आप शज़ा साहिबा का जवाब लेते हैं इस पर। जी शज़ा साहिबा। जी अच्छा, ऐसा है कि देखें बात ये है कि मैं सिर्फ हंस ही सकती हूँ। पहली बात तो ये है कि IMF का कर्जा पाकिस्तान का अकेला कर्जा नहीं होता। पहली बात तो हम IMF का प्रोग्राम खत्म करके गए थे। हाँ बिल्कुल, डेट पेमेंट्स जो हैं वो पीछे रहती हैं। हमने 5 साल में 11,000 अरब कर्जा लिया, इन्होंने 20 महीनों में लिया और उसमें से इन्होंने मेरे ख्याल से तकरीबन 4-4.5 हज़ार डेट रीपेमेंट में दिया है। एक ईंट लगाई, पूछ ले 6,000 अरब का कर्जा किधर चला गया। इनको मैं सेहत पे जरा बात करना चाहूंगी। इनको शायद इस महीने पता चला हो कि मुल्क के हालात कैसे हैं। इनको शायद पिछले 7 साल जो इनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत थी, इनको तब भी क्या समझ नहीं आ रही थी कि मुल्क में सेहत के हालात कैसे हैं। तो मेरी बात यह है कि मैं आपको 60 के करीब अस्पताल गिनवा देती हूँ पंजाब के। आज भी पाकिस्तान की जो लैब्स हैं, जो पंजाब की फोरेंसिक लैब है, KP वाले हमारे बहन भाई हैं, वो आते हैं पंजाब में, उनकी तमाम फोरेंसिक टेस्टिंग होती है। पंजाब की एड्स कंट्रोल लैब, पंजाब की HIV लैब, यही लैब यूज हुई हैं जिनके अंदर कोविड टेस्टिंग भी हुई है। पंजाब का लाहौर का PKLI हो जाए, मुजफ्फरगढ़ के हॉस्पिटल हो जाए, तैयब उर्दगान हॉस्पिटल हो जाए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो जाए, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हो जाए, आज तक पिछले 10 सालों में पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फंक्शनल नहीं हुआ। ANP की हुकूमत उसकी बुनियादें रख के गई थी, उसको मुकम्मल भी नहीं कर सके। आज भी जो है वो KPK के तमाम कार्डियोलॉजी पेशेंट्स जो हैं वो शबाज शरीफ के बनाए हुए रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आते हैं। तो लोगों के साथ झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोगों ने जो इस पिछले साल भी आपने हेल्थ बजट स्लैश किया, इस साल आपने मजीद हेल्थ बजट जो है वो कम किया है। मतलब आप सक्सेसिवली हेल्थ बजट कम कर रहे हैं। आप हमें कहते हैं कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का और हम आपको डूबता हुआ पाकिस्तान छोड़ के गए। मतलब अगर आप अपनी गवर्नमेंट के, स्टेट बैंक के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टेटिस्टिक्स देख लें, हम आपको 6% के ऊपर GDP छोड़ के गए थे, 4% पे जो है वो महंगाई की शरह छोड़ के गए थे, हम तकरीबन 6% पे हम पॉलिसी रेट छोड़ के गए थे। इस मुल्क के अंदर जो तबाही एक साल में 6 से 1.9% पे और
कोरोना से पहले मैं आपकी चैनल के थ्रू पाकिस्तानियों को बताना चाहूंगी कि कोरोना से पहले मार्च के स्टेटिस्टिक्स हैं कि हमारी जो जीडीपी थी वो -0.4 थी और 50 लाख लोग अपनी नौकरियां गंवा बैठे थे। कोरोना से पहले के फिगर्स हैं कि हमारी इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो थी वो 11% से ऊपर थी और जो शायद जो नोट्स की महंगाई थी वो 20% से भी ज्यादा हो चुकी थी। तो मतलब हमारे पास तमाम फिगर्स हैं, हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हमारी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आया। कता कलामी की माजरत चाहूँगा। शज़ा फातिमा ख्वाजा साहिबा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गजाला सैफी साहिबा मौजूद थी। का बहुत शुक्रिया। मुल्क मसाइल में घिरा है, ऐसे में वज़रा के आपस के इख्तिलाफात, हुक्मरान जमात की रूलिंग पार्टी की आपस की लड़ाइयाँ हुकूमत के लिए भी मज़ीद मुश्किल पैदा कर सकती हैं और मुल्क के लिए भी मज़ीद मुश्किल पैदा कर सकती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।